एक्चुअली। थैंक यू समीक्षा जी। सो किसी भी आप नई डिवाइन फील्ड में करते हैं या कोई भी नया काम शुरू करते हैं या दिन में एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ 3 मिनट शॉर्ट मेडिटेशन। इट विल क्लिंस योर माइंड। क्या होता है, छोटी छोटी ये जो चीजें अगर हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये हमें आस्ता आस्ता हमारी ग्रोथ में लेके जाता है। नॉट ओनली स्पिरिचुअल ग्रोथ, बट व्हेन यू क्लिंस योर ओरा, तो ये आपका ओवरऑल सक्सेस में आपका हेल्प करता है। सो प्लीज, at least I think minimum 3 minutes at least you all can give to your body. Thank you, Pavan ji. Thank you so much. So please keep your cameras on again. A request from everyone. Thank you, Sanjeev ji, for switching on your camera. And everyone, please, because as though we are a small group, so let's interact and अच्छा लगेगा। सो इसके साथ साथ अब मैं क्लास में आई हूँ। आई देखिए, पढ़ा तो मैं आपको दूंगी, न्यूमरोलॉजी तो मैं आपको करा दूंगी, बट आई थिंक कि कोई छोटी छोटी टिप्स मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। what made me just getting my life successful and sitting here is my routine and few changes जो मैं अपनी रूटीन में लाती हूँ। बहुत सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करती हूँ, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना पसंद करती हूँ। तो मैं कुछ ना टेक्निक अपनी हर एक क्लास में, इवन आगे आप ज्वाइन भी करेंगे तो हर एक क्लास में देती हूँ। सो माई स्टूडेंट्स ऑलवेज वेट कि मैम 5 मिनट्स आपने ना कुछ हमें नया बताना है। सो चलिए, अपना जरा पेपर पेन रेडी रखिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट्स, and let's write some good affirmations and good manifestations with full faith, heart and positive mind। हमें ये affirmations लिखनी है। और आई प्रेफर अगर ग्रीन पेन हो, नहीं तो अभी ब्लू इंक से भी, बिकॉज ब्लू इंक इज यूनिवर्सल। सो यू ऑल कैन राइट। सो लेट अस स्टार्ट। और ये मैनिफेस्टेशन आपने किसी डाउट के साथ नहीं लिखना है। आपने ये मैनिफेस्टेशन ये सोच के लिखना है कि दीज थिंग्स आर वर्किंग इन योर लाइफ। आप लिखेंगे, सोचेंगे और उस पे बिलीव करेंगे तो ही लाइफ में आपके ये ब्लेसिंग्स आती हैं। सो विद फुल बिलीव यू हैव टू राइट दीज मैनिफेस्टेशंस। सो नंबर 1, राइट, आई एम अ टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट साक्षी मित्तल। मेरा नाम मत लिख लेना, आपने अपना लिखना, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। So I'm a top numerologist dash dash dash। मैंने आज ही मैनिफेस्ट कर लिया है। सो आई प्रॉमिस एवरीवन कि मुझे सबको एक टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट बनाना है। दिस इज माय मैनिफेस्टेशन टुडे। सो प्लीज राइट, आई एम अ टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट dash dash dash। I am grateful for my life। I am grateful for my life full of abundance and prosperity। I repeat, I am grateful for my life full of abundance and prosperity। Next, money and success comes to me easily, miraculously, and effortlessly। Money and success comes to me easily, miraculously, and effortlessly। Next, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिखना है। I am worth 100 crore rupees। प्लीज आई रिपीट, आपने छोटा नहीं सोचना है। हम अभी से ही बड़ा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम लैंड करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, 10 लिखो, 20 लिखो, 50 लिखो, बट आई ऑलवेज बिलीव कि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होएगा हमारी लाइफ में। सो ऑलवेज थिंक बिग। आई एम वर्थ डैश करोड्स। एंड इट कैन बी एनी वे, यू कैन राइट आई एम वर्थ इतने करोड़, जो आपको लाइफ में चाहिए। आई ओन अ हाउस वर्थ डैश करोड़। आई ओन अ कार वर्थ डैश करोड़। जो आपको लाइफ में चाहिए, यू कैन राइट योर पॉइंट्स इन दैट। आई लव माई फैमिली एंड माई फैमिली मेंबर्स लव्स मी। आई रिपीट, आई लव माई फैमिली एंड माई फैमिली मेंबर्स loves me।
This feeling of success is satisfying. This feeling of success is satisfying. I feel like dancing and singing songs. I feel like dancing and singing songs. I am happy, healthy, and blessed. I repeat, I am happy, healthy, and blessed. I am perfect, God's child, or universe child, whatever you want to write. I am perfect, God's child, or universe child. Thank you, universe, for blessing me. We have to thank universe always. So thank you, universe, for blessing me. I will be always grateful to universe. I will be always grateful to universe. So it's very important to practice this and write these affirmations daily. अपनी रोज की ये हैबिट बनाइए. छोटी छोटी चीजें हमें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ. ये चीजें जब हम करते हैं ना, इट डोंट टेक इवन 5 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं. सो एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, ग्रीन पेन से लिखिए, बिकॉज ग्रीन पेन हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है. एंड ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, इट्स यूनिवर्सल कलर. सो आपने रेड पेन से नहीं लिखना है, बिकॉज रेड कलर जो है वो डिक्रीज करता है हमारी एनर्जीज को. सो आपने ग्रीन पेन से लीजिए, एक सेपरेट नोटबुक लीजिए, और ये सब अफर्मेशंस और जो जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, इन प्रेजेंट यू हैव टू मैनिफेस्ट. एंड जो मैनिफेस्ट करते हैं, आई टेल यू, वो चीजें रिटर्न होके हमारी लाइफ में आती ही हैं. यू हैव टू बिलीव. बस आपको ये रखना है, आपको इन चीजों पे डाउट नहीं रखना है. जस्ट बिलीव योर सेल्फ. मैं तो बहुत एक्टिविटीज अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि जाओ कार शोरूम्स में जाओ, जस्ट गो एंड फील दैट ऑरा. फील योर सेल्फ कि यू आर ओनिंग दैट कार जो आपको चाहिए. मतलब बहुत सारी चीजें आई इंट्रोड्यूस इन माई क्लासेस. तो एंड मैं करवाती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स से वो सब चीजें. एंड क्योंकि वो चीजें ना आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस देगा, और आपको लगेगा कि मुझे बस ये चीज मैं ओन कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो प्लीज ये एक्टिविटीज कुछ हैं. सबसे पहले स्टार्ट योर डे विद ओम चैंटिंग एंड विद दीज मैनिफेस्टेशंस. सो लेट्स गो अहेड. और आप सबका इंट्रोडक्शन हो गया, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं भी आपको देना चाहूंगी. मैम, टू शेयर कलर्स यूज करते ग्रेटिट्यूड जनरल लिए. रेड, आई डोंट, आई एम नॉट गेटिंग योर. समीक्षा जी, आप एक बार अनम्यूट करके पूछ लीजिए. आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. मैम मैं तो सारे ही कलर्स यूज करती हूँ नहीं ग्रेटिट्यूड नहीं, जर्नल। ग्रैटिट्यूड के लिए जो आपने मैनिफेस्टेशंस के लिए ना, हमेशा ग्रीन कलर यूज किया करो. क्या होता है कि जो हम ग्रीन कलर हम कहते हैं कि जिस चीज को हम लिखते हैं, हम उस चीज को इंक्रीज करते हैं और उसकी पावर 10x इंक्रीज होती है. या अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना किसी चीज का कि ग्रीन से ये चीज लिखनी है रेड से, यूज ब्लू पेन, बिकॉज ब्लू पेन इज यूनिवर्सल. रेड हम हमेशा वहां यूज करते हैं जिन एनर्जीज को हमें डिक्रीज करना है. सो नेवर यूज रेड फॉर मैनिफेस्टेशंस, आइदर ग्रीन और ब्लू, either of these two pens. ठीक है. ओके. सो कल आई थिंक मैं जब क्लास करूंगी ना, मेरे को याद दिलाना. मैं स्टार्टिंग में 5 मिनट्स आपको ना विजुअलाइजेशन टेक्निक कराऊंगी. दैट इज द मेजर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक होती है. मैं कुछ ना कुछ आऊंगी तो आपको देके ही जाऊंगी अलग से. पढ़ा तो मैं आपको दूंगी, बट दीज थिंग्स आई रियली बिलीव इन कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो मुझे पता होता है मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ. सो इट इज देयर. तो चलिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना भी देना चाहूंगी. जस्ट अ सेकेंड.
Can you all see the screen? Okay. So this is me. I'm Sakshi Mittal and I'm Salsa numerologist, Salsa astrologer, Salsa research group and Salsa trainer. Now you'll be asking, ma'am, Salsa क्या है? So Salsa सुनने में ऐसा लगता है ना कि it's like एक डांस का नाम है या it is like एक डिप का नाम है. तो but Salsa is our group. That is SOP जैसे आप इसका लोगो देख रहे हैं. It is simple astronomical logical system of astrology and numerology. सो यहाँ पे जो भी चीज होती है आपको लॉजिक्स के साथ समझाई जाएगी एंड पूरा इसका जो हमें इट्स अ वेरी वेरी इजी फॉर्मूला वी कैन से कि जो हम इसमें देते हैं एस्ट्रोलॉजी का भी न्यूमरोलॉजी का भी एंड बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है हमारा जिसमें हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं अपने स्टूडेंट्स को देते हैं सो दिस इज आवर एंड दिस इज ऑल सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कंपनी. So I'm from Jammu, JNK, and academic-wise, I have done master's degree in program in commerce, and I'm a bachelor's in education. 5 years साथ साथ में ही ग्रेजुएशन के मैंने अपना 5 years डिग्री कोर्स किया है इन कथक फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़. एंड हैव ग्रेट लव फॉर आर्ट एंड क्रिएटिविटी. बहुत पार्टिसिपेशंस भी की हैं एंड जब भी मैं फ्री होती हूँ आई वांट टू गिव इट ऑल क्रिएटिविटी के लिए. And my favorite stress buster is cooking. I have great passion for cooking and I really love trying new things and actually it work also. अच्छी बन जाती है थोड़ी ठीक ठाक. So I have love for cooking and a great passion for cooking and trying new things. And then I'm crazy traveler. I love adventure and I love exploring new things basically. और मैं जहाँ जाती हूँ ना नंबर्स के साथ ही खेलती रहती हूँ. एवरीवन जो मुझे मिलता है ना तो उसके साथ यही कि इसका ये पर्सनालिटी है, इसका डेस्टिनी नंबर है. सो आई जस्ट वर्क एंड स्टडी ऑन देयर नंबर्स एंड ऑल wherever I go. So I had a fashion studio boutique and in Jammu and काफी exhibitions मैं कर चुकी हूँ and for past 10 years I've done it all. And I'm very religious. I follow traditions and love to visit spiritual places. And I believe कि कोई ना कोई एक universal हम कहते हैं कि energy तो है ही है जो हमें कहीं ना कहीं से blessings दे रही हैं. So we really connect to that universal energies. And I have felt that connection with nature and universe from the very beginning. I love peace, serenity, nature, and that's me. I'm personality number 1 ruled by Sun and destiny number 7 ruled by Ketu. So always kept on researching deep into universe, planets and numbers, which actually gave me my life purpose. I was, I think, 7 years old जब से मैं numbers के साथ play कर रही हूँ. So कुछ ना कुछ उन पे research करना ही करना. I always loved it and वही चीज है जो मुझे इधर numbers के साथ ही मैं connect हुई और numerology is my field now. And I have done lot of multiple modalities in occult sciences. ये सारे इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें की हैं occult science में and because I was like deep into occult science and काफी case studies and काफी modalities कर चुकी हूँ. And वो basically hobby भी बन गया और passion भी. Then I was awarded as a Chanakya of numerology in March 2022. And this is my golden moment. So when I received this golden certificate, Salsa Method of Astrology from my guru, Dr. Acharya Sudhir Khullam ji. So it's a big moment for me. I have a consultation office in Jammu, that is Cosmic Energy by Sakshi. So I'm an astrologer, numerologist, and a life coach. So I started my journey with Sir and under the guidance of Dr. Acharya Sudhir Khullam ji, my journey started with Salsa as a trainer. And now with the blessings of my guru, Dr. Acharya Sudhir Khullam ji, I'm introducing Salsa Numerology. I'm a co-creator of Salsa Numerology in Salsa Group. And so let's learn the hidden secrets of the numbers and let's play with numbers. Thank you so much. So this was my small introduction to all of you. Now let us come. आज हम क्या-क्या content करने वाले हैं? We are going to know about the numbers, numerology, and how numbers are important in our life. Then we are going to study about the planets representing the numbers from 1 to 9. Then calculating the driver number and conductor number.
then easy way to remember the sequence of planets and numbers allotted to them, compatible and non-compatible numbers, simple tips to stop blockages in life and attract abundance in your life. I'll be giving you, and I'll be giving you the biggest remedies, that is salsa remedies, जो हम follow करते हैं. So वो मैं आपको end में बताऊंगी. So these are we are going to complete, and now let us go to numbers. Thank you, Pavan ji. Thank you, Samiksha ji. Thank you, Sanjeev ji. Okay. So numerology is a science of numbers. It is all about numbers, and numbers are everywhere about around us. हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा vibrations carry करते हैं हमारी life में हर जगह. So हिंदी में हम numerology को अंक ज्योतिष कहते हैं. That is, we call अंक ज्योतिष. Or the future of a person can be predicted theoretically through numerology. And numbers have their own significance, which helps achieve progress in our life. Due to their importance, they are used in our day-to-day life routine, as they have something to say about our personalities, our health, our personal growth, our work, relationships, and careers. हर एक के बारे में हमें numbers से पता चलता है. Now, everybody deals with numbers, especially your birthdays, your anniversaries. And I think जैसे ही आप सब born होते हैं, so you are given a born date. That is the number in the form of your birthday. So हम पहले दिन से ही नंबर से कनेक्ट हो जाते हैं, एंड धीरे धीरे जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एंड वी जस्ट स्टार्ट, वी कम इनटू दिस वर्ल्ड. तो छोटे होते ही सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं. वी आर प्रोवाइडेड विद आवर क्लास नंबर्स, विद आवर रोल नंबर्स, एंड आस्ता आस्ता हम कनेक्ट होते जाते हैं. Then we get our Aadhaar card numbers, our PAN card numbers, our mobile number, our bank account number, our credit card number, our debit card number, our membership number, and your important dates, everything, the company names, everything, हर चीज नंबर के साथ रिलेट होता है. आपका कार नंबर, आपका फ्लैट नंबर, आपका हाउस नंबर, हर चीज जो हम देखते हैं, हम सब नंबर्स का खेल है यहाँ पे. ये ऐसी चीज है कि जब हम और मोडालिटीज देखते हैं ना, इधर न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि ये सब चीजें नंबर से रिलेटेड है. इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ व्हीकल, अ मोबाइल नंबर, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो मैं आपको कल बताने वाली हूँ, टॉपिक करने वाली हूँ, दैट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी. जो नंबर मोबाइल नंबर्स हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज मोबाइल इज द ओनली थिंग जो सुबह से लेकर रात तक आपके साथ हमेशा होता है. मोर देन योर फैमिली मेंबर्स, इट्स मोबाइल फॉर एवरीवन. आप उठते हैं, मोबाइल आपके साथ है. आप सो रहे हैं, उससे पहले भी मोबाइल ही आपके हाथ में होता है. सो सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन आज के टाइम पे मोबाइल नंबर की है, प्लस द नेम्स ऑफ योर बिजनेस, द नेम्स ऑफ योर कंपनी. जो हम जो भी नाम देते हैं उसमें नंबर्स का खेल होता है पूरा. जो नेम टोटल होता है, तो वो बहुत हम कंसिडर करते हैं. कभी कभार हम कहते हैं कि चार्ट सब कुछ अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गिविंग अस सो, मतलब सब कुछ अच्छा है हमारा, बट स्टिल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं. सो इट इज कि ये जो वाइब्रेशन हम साथ में कैरी कर रहे हैं ना हर वक्त, अपने नेम नंबर की, अपने कंपनी नंबर की, वो हमारे साथ साथ चल रही है. स्पेशली योर नेम ऑल्सो. आपका जो नेम है वो पूरा नंबर की वाइब्रेशन है. किसी टाइम ऐसा होता है कि वो ही आपके बिल्कुल एंटी है, तो हमें कैसे उसको ठीक करना है वो हम देखते हैं. एंड इट इज नॉट कि आपको पेपर्स में चेंज करना है. नो, पेपर्स में आप नहीं कर सकते अपना जो भी नाम चेंज है. छोटा बच्चा है, ऑब्वियसली आप उसके लिए कर सकते हैं, बट नॉट फॉर यू. सो आई टेल लॉट ऑफ टेक्निक्स टू माई स्टूडेंट्स कि कैसे हमें उससे एनर्जाइज करना है. वो सारी टेक्निक्स मैं आगे बताती हूँ. अपने नेम को कैसे आपने सोशली एक्टिवेट करना है. सो दैट इज द थिंग्स, एंड वेरी वेरी इजी वेज. सो ये एक छोटा सा रहता है, और इसी नंबर को अगर हम समझ जाते हैं ना, इस पैटर्न को जब हम समझ जाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम लाइफ में फेस कर रहे हैं उनको समझ जाते हैं, और जो हर्डल, जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं उनको जब समझ के हम उनकी प्रॉब्लम्स पे वर्क करना शुरू करते हैं, तो वहां से हमारी लाइफ चेंज होना शुरू होती है, बेटर होना शुरू होती है. बिकॉज सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है अपनी प्रॉब्लम्स, एंड देन वी हैव टू सी, एंड देन हमें उसको ठीक करना है, कैसे अपनी लाइफ को हमने बेटर करना है. So this is all about numbers. So how many of you facing lot of problems and challenges in your life? Type me in the chat box. I think ये सबका ही होएगा. Me. Apurva ji, I got your answer there only.
ओके, कौशल जी, या की पॉइंट्स तो मैं आपको काफी दूंगी, बट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फर्दर थिंग्स आल्सो अबाउट द मोबाइल नंबर। या यस, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस फॉर एवरीवन, एवरीवन। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज वो फील कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट इजी। मैं भी अगर यहाँ बैठी हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और अभी भी कर रही हूँ। बट फर्क ये है कि पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब पूरी अवेयरनेस है, और अब अपने हाथ में लगता है कि क्या चीज मुझे बेटर करनी है। अगर ये चैलेंज है तो मुझे कैसे अपना ग्रिड देखना है और कैसे किस चीज पे वर्कआउट करना है, उस चीज की अवेयरनेस अब आई है। It was a time when I think 6 7 years back. It was not even that, उससे भी पहले की बात है, and I was like बहुत चल लाइफ ठीक चल रही थी, बट काफी हेल्थ चैलेंजेस आए, सो आई गॉट 3 surgeries in 3 consecutive years. सो बहुत ऐसा प्रॉब्लम लगा उस टाइम पे। 4 years आई वॉज टोटली ऑन बेड, एक कमरे में बिल्कुल बंद। एंड उस टाइम पे आपको लगता है कि जो आपके अपने लव्ड वंस भी होते हैं ना, वो भी थोड़ी देर तक होता है कि महीना एक आपको देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये तो इनका रोज का ही काम है। सो इट एक्चुअली हैपेंस लाइक दिस। एंड देन जो काम था मेरा, बुटीक का काम था, एंड इट वाज आल्सो कि जब खुद नहीं जाओ तो आपका काम भी नहीं अच्छा चलता। सो वो भी पूरा सफर किया। हेल्थ चैलेंजेस थे, साथ में फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं, और साथ में ही आपके जब रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं। सो दैट वाज द टाइम। काफी माइंड में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते थे, बहुत एंजाइटी डिप्रेशन फेस किया, बहुत सारा। किसी टाइम पे लगता था कि नहीं, अब शायद लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ रुक गई है। दैट वाज द टाइम जब अपने क्वेश्चन के मुझे आंसर्स चाहिए थे, एंड बहुत सारे उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। तो बस माइंड में ये आया कि मुझे खुद अपनी नॉलेज गेन करनी है, एंड आई नीड माई आंसर्स माई सेल्फ। तो मुझे प्रैक्टिकली इन सब चीजों के आंसर्स ढूंढने हैं। सो दैट वॉज द वे, दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी। खैर उससे पहले भी बहुत इंटरेस्ट था, करती रही कोर्सेज, बट दैट वॉज द सीरियस टाइम व्हेन आई रियली वांटेड कि नहीं, मुझे थॉरली इसमें डीप होकर रिसर्च करना है। एंड बस आस्ता आस्ता धीरे धीरे जब शुरू हुई तो बुद्धि भी सॉल्व होती गई, लाइफ बेटर होती गई, एंड नाउ आई एम हियर। सो इसलिए बहुत चैलेंजेस होते हैं जो हमें अपने लाइफ में खुद सुधारने हैं, प्रैक्टिकल आंसर्स को खुद ढूंढना है, थ्रू नॉलेज एंड थ्रू लर्निंग। यहीं पे न्यूमरोलॉजी आपका काम करती है, एंड आई रियली बिलीव, आई टेल ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स दैट लर्निंग इज अर्निंग। लर्निंग में से एल हटा दोगे तो अर्निंग बन जाएगी। जितना पढ़ोगे, जितना अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आगे आप अच्छा जाओगे। सी, अपने पे इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप आगे भी अर्न कर सकते हो, बिकॉज ये नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपके साथ रहेगी, कोई आपसे ले नहीं सकता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आई बिलीव नॉलेज एंड हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो आप में से कितने लोग हैं जो दोज पीपल हु फॉलो, हम कहते हैं ना, ऑलरेडी डन द कोर्सेज, या यूट्यूब फॉलो करते हैं, या एनीथिंग लाइक दैट? कुछ रेफरेंस आप लेते हो? anyone for anything? Do you take any reference from anywhere? Okay. So a big no to YouTube. A big no. See, these people are not there to teach you. These people are there for their subscribers. They just want to gain their subscribers. तो वो हम कहते हैं ना कि ऐसी नॉलेज है कि कुछ हम जब लेते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, और काफी फेक नॉलेज होती है जो उस चीज में होती है। सो आई वुड से कि जब तक आप ये कोर्स कर रहे हैं, रुक जाओ, 2 महीने बाद अपना खुद से यूट्यूब चैनल खोल लेना। बढ़िया सा बढ़िया सबका खुलवाऊंगी मैं अपने ग्रुप में, तो सबका खुलवाती हूँ अच्छे से। सो वो प्रॉब्लम्स खुद ही आप सॉल्व करेंगे। एंड द बेस्ट थिंग्स इज रेफरिंग बुक्स, दैट इज गुड। जब आप बुक्स रेफर करते हैं और देखते हैं ना, उसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं। इवन आई एम राइटिंग माई ओन बुक, सो वेरी सून आई बी पब्लिशिंग माई ओन बुक ऑल्सो। सो रीडिंग बुक इज गुड। आई ऑलवेज रेफर एवरीवन कि कोई भी बुक लीजिए, रेफर योर बुक्स। ओके, समीक्षा जी, हिंदी में ज्यादा बोलूं? ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी ट्राई करती हूँ, हिंदी में ज्यादा बोलती हूँ। ये हाँ जी, नंबर्स जो हैं हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं हमारा। और जो मैं आगे भी अपने उसमें कोर्सेज में कराती हूँ, मैं हेल्थ न्यूमरोलॉजी भी करवाती हूँ। सो बहुत चीजें हमें नंबर से हर चीज पता चलती है, चाहे वो हेल्थ हो। देखिए, जब चैलेंजेस हम फील करते हैं ना, तो हम सारे फील्ड्स में चैलेंजेस फील करते हैं, चाहे वो करियर होता है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे हेल्थ होती है, चाहे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। और जब वो बेटर होने शुरू हो जाते हैं तो हर वे में बेटर होते हैं। तो हर चीज का जवाब हमें यहाँ पे नंबर से मिलता है। तो आइए नंबर्स पे चलते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू।
कि कौन कौन से नंबर, कौन कौन से प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं? Okay. So you all can write side by side. Each number represents planet. So number one represents sun. Sun is Surya, Surya Dev. Then number two represents moon, Chandradev. Number three represents Jupiter. That is Guru. Number four represents Rahu. राहु जी। कोई भी प्लैनेट, आई रिपीट, बुरा नहीं होता है। हर एक का अपना एक रोल है यहाँ पे। मैं किसी भी प्लैनेट को बुरा नहीं कहती हूँ, और चाहे राहु है, चाहे केतु है, चाहे शनि है, सबके बहुत, इवन दीज आर माई फेवरेट प्लैनेट्स। मतलब बहुत कुछ, स्पेशली राहु एंड केतु। सो राहु को वी कॉल ड्रैगन हेड ऑल्सो, and we call it north node also. So number 5 is Mercury, and Mercury is Buddha Dev. Number 6 is Venus, Shukra Dev. Number 7 Ketu, एंड केतु यहाँ पे ऐसा प्लैनेट है जो ओकल्ट साइंस में हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है। सो एनर्जी ऑफ केतु नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every occult science practitioners. So number 7 Ketu is dragon head, sorry, dragon tail. Rahu is head and Ketu is tail. We call it south node also. Number 8 is Shani, Shani Dev. And शनि को हम, सॉरी, सैटर्न, और हिंदी में हम शनि देव कहेंगे, सैटर्न, शनि. And number 9
मार्स, मंगल देव। एंड वी राइट जीरो। जहां भी जीरो ऐड होता है दैट इंक्रीजेस अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ। सो जीरो इंक्रीजेस ups and down in our life. ठीक है। सो कैन यू ऑल टेल मी इन द चैट बॉक्स कि न्यूमरोलॉजी में हम टोटल कितने प्लैनेट्स देखते हैं, कितने नंबर्स देखते हैं हम टोटल न्यूमरोलॉजी में? हाउ मेनी नंबर्स वी सी इन न्यूमरोलॉजी? 9। ओके, 9 और आप बता सकते हैं टोटल कितने नंबर्स हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी में? 10। सपना जी कह रहे हैं 10। ओके, पवन जी कह रहे हैं 9। 9 जी। यूजुअली जो न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं, हम 9 नंबर्स देखते हैं न्यूमरोलॉजी में। बट इन सालसा न्यूमरोलॉजी आप सब 12 प्लैनेट्स देखेंगे, 12 नंबर जो प्लैनेट्स की एनर्जीज इसमें देखेंगे। सो दिस इज द रिसर्च ऑफ सालसा, जिस जहां पे हम यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को भी इंक्लूड करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट लाते हैं। जिस नंबर के साथ भी यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जुड़ जाते हैं, उसकी जो एनर्जीज को वो एकदम हाई कर देते हैं या एकदम चेंज कर देते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज हमें पता चलती हैं उस नंबर के साथ जब भी जुड़ते हैं। बट यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है दैट वी विल स्टडी इन लेवल 1। और ये काफी देर से हमारा सर्च चल रहा था इसमें। एंड क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में तो देखते ही हैं, बट न्यूमरोलॉजी में भी जब हम तीनों प्लैनेट्स की एनर्जीज को अपने नंबर्स के साथ क्लब इन करेंगे, तो बहुत सारे इफेक्ट्स हमें नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी में मिले हैं इन तीनों प्लैनेट्स के। सो सालसा न्यूमरोलॉजी में वी विल स्टडी 12 total planets, which includes Uranus, Neptune, and Pluto. And this we will study in level 1. All right. ठीक है, यहां तक क्लियर? सो अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स के साथ आप सबकी कौन से जो है एनर्जीज इन किस नंबर के साथ जुड़ी हुई है। सो वी विल सी हियर। सो द पीपल हु आर born on the date 1, 10, 19, and 28th of any month. It's 1, 10, 19, or 28 of any month. These people are ruled by number 1. इसका हम जब भी टोटल करेंगे, it's like 1 है, तो 1 obviously that is purest form, and then 1 plus 0 वो भी 1 आ जाएगा। 1 plus 9 is 10, that is equal to 1 again। 2 plus 8 is 10, that is equal to 1 again। so जिनका भी जो बर्थ है 1, 10, 19 या 28 की डेट पे हुआ है, वो सारे नंबर 1 से रूल होते हैं। ठीक है, प्लीज म्यूट। ओके, एंड एनीवन बोर्न जिनका भी बर्थ नंबर 2, 2 डेट पे 11, 20 या 29 की डेट पे हुआ है, so these people are ruled by मून। ये लोग मून से रूल होते हैं। That is 2 is the purest form। 1 plus 1 again 2, 2 plus 0 again 2, 2 plus 9 is equal to 11। इसको भी हम 11 को भी सिंगल डिजिट में लाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, and then anyone who are born on the dates 3, 12, 21
and 30. Please mute. Okay. सो जिनका भी बर्थ नंबर 3 पे, 12 पे, 21 या 30 पे हुआ है, वो सब जुपिटर से रूल होते हैं. दीज पीपल आर रूल्ड बाय जुपिटर. और इसमें भी जैसे हम लेंगे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ 3 आ गया, देन 1 प्लस 2 अगेन 3, 2 प्लस 1 इज अगेन 3, एंड 3 प्लस 0 इज अगेन 3. बैकग्राउंड नॉइज किसी का आ रहा है? प्लीज म्यूट. आपको नहीं तो सबको क्लास में प्रॉब्लम आएगी. ओके, ठीक है. Anyone born on the date 4, 13, 22 या 31, these people are ruled by Rahu. जिनका भी बर्थ 4, 13, 22 या 31 की डेट पे हुआ है, ये लोग रूल करते हैं राहु से. 4, 1 plus 3 is also equal to 4, 2 plus 2 is 4, 3 plus 1 is again 4. Then we come to number 5. So anyone born on the date 5, 14 or 23rd are ruled by the planet Mercury. जिनका भी बर्थ 5, 14 या 23 पे हुआ है, इस दिन हुआ है, इन डेट्स में किसी दिन भी हुआ है, वो लोग बुध से रूल करते हैं, दैट इज मर्करी. सो इट्स 5, 1 प्लस 4 अगेन 5, 2 प्लस 3 अगेन 5. किसी ने अभी उसमें लिखा था चैट बॉक्स में कि मैम मर्करी 6 है, 6 है. वो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, बट जो न्यूमरोलॉजी में हम नंबर 5 मरकरी को देते हैं. और यहाँ आपने एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी को कंफ्यूज नहीं करना है, बिकॉज दोनों एक अलग अलग फील्ड्स हैं. और जब आपका कंप्लीट हो जाता है ना कोर्स, तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ आ जाता है. सो यहाँ पे हम 5 नंबर को मरकरी लेते हैं न्यूमरोलॉजी में. देन वी कम टू नंबर 6. पीपल हु आर born on the date 6, 15 और 24, जिनका भी बर्थ 6th को हुआ है, 15th को हुआ है, 24th को हुआ है, दीज पीपल आर रूल्ड बाय वीनस. और 1 प्लस 5 अगेन 6 आ जाता है, 2 प्लस 4 भी 6 आ जाता है. ठीक है. देन वी कम टू नंबर 7. सो पीपल हु आर born on 7 और 16 और 25 आर रूल्ड बाय प्लैनेट केतु. सो जिनका भी बर्थ 7th को हुआ है, 16th को हुआ है या 25th को हुआ है, वो सब केतु से रूल करते हैं. 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 5 अगेन 7. देन वी कम टू नंबर 8, दैट इज सैटर्न, शनि. सो दोज हु आर born on 8 और 17 और 26 ऑफ एनी मंथ, कोई भी महीने में जिनका बर्थ 8, 17 या 26 को होता है, सो ये सब लोग शनि से रूल करते हैं. 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 6 अगेन 8. देन वी कम टू नंबर 9. सो एनीवन हु आर born on 9 और 18 और 27 ऑफ एनी मंथ, सो दे आर रूल्ड बाय मार्स. मंगल से रूल करते हैं ये लोग, जिनका भी बर्थ 9, 18 या 27 को हुआ है, दैट इज 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 7 9. तो यहां तक सबको क्लियर हो गया है? कैन बी मूव फॉरवर्ड? आई जस्ट सेव द स्क्रीन, और ये सब मैं आपको जो जितने भी ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगी आफ्टर द क्लास. सो यहाँ तक किसी की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, हम आगे चलें? या हाँ जी सपना जी, ये सिर्फ बर्थ डेट्स हैं. दिस इज जो भी आपकी अपनी बर्थ डेट आ रही है ना, उसको हम लेंगे ऑफ एनी मंथ. ठीक है. इट्स क्लियर. प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. आई वांट टू सी यू ऑल एक्चुअली. थैंक यू फॉर कीपिंग ऑन योर कैमराज. और एक और चीज, क्लास के बाद ना आप सबके लिए गिफ्ट है. तो जिन जिन के कैमराज ऑन रहेंगे,
और जो जो क्लास में कैमरास ऑन रखेंगे ना, उन्हीं को मैंने ये गिफ्ट भेजना है, एंड आई प्रॉमिस ये गिफ्ट मैं दूंगी। गिफ्ट भी आपको मैं बता देती हूँ कि जो लोग अपनी असाइनमेंट्स, आई बी गिविंग यू 2 असाइनमेंट्स, जो भी अपनी 2 असाइनमेंट्स, वो इट्स वेरी वेरी स्मॉल एंड इजी असाइनमेंट, असाइनमेंट में कोई इशू नहीं होगा। तो जो भी असाइनमेंट अपनी सबमिट करेंगे और जो कैमरास ऑन रखेंगे, तो उनको आई विल बी सेंडिंग द एनालिसिस कल। उन्होंने अपना असाइनमेंट में आपको बता दूंगी, तो एक छोटा सा एनालिसिस में भेजूंगी आपका जो पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर देख के, कि आपके लिए ऑकल्ट साइंस इज गुड, इट सूट्स यू, न्यूमरोलॉजी पढ़ना आपके लिए अच्छा है या नहीं, और ये कॉम्बिनेशन जो आपका है, तो व्हाट इंपॉर्टेंस इट कैरीज इन न्यूमरोलॉजी, कैसा है आपका कॉम्बिनेशन। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैं आप सबको पर्सनली व्हाट्सएप में भेजूंगी। तो प्रोवाइडेड अपनी असाइनमेंट्स आपने भेजनी और अपने कैमरास ऑन रखने हैं। ओके। ये लालच देना पड़ता है हर एक को, ऐसे खोलते नहीं कैमरास ऑन नहीं करते, अब क्या करूं मैं फिर मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो बट आई विल बी गिविंग यू द एनालिसिस, डोंट वरी। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, एंड कैलकुलेटिंग आवर पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल। लेट मी टेक अ न्यू स्क्रीन। So, all right. So it's calculating the personality number and destiny number. I just write so that Joe. All right. सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर को हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, आप लिख लीजिए। Then we call it birth number also. We call it basic number also. और हिंदी में हम इसे कहते हैं मूलांक। ठीक है, हर जगह अलग अलग नाम दिए हुए हैं इसको, तो आई थिंक यू शुड नो ईच एंड एवरी नेम। कहीं किंग क्वीन भी कहते हैं, पर मैं उसको कहीं नहीं लेती, किसी कैटेगरी में नहीं लेती किंग क्वीन। तो पर्सनालिटी नंबर, ड्राइवर नंबर, बर्थ नंबर, बेसिक नंबर, मूलांक आप ऑलमोस्ट देखेंगे, बट आई बिलीव इन पर्सनालिटी नंबर, बिकॉज ये आपका नंबर आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है, तो मैं इसे पर्सनालिटी नंबर ही कहती हूँ। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर को हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। Then we call it life path number. और हिंदी में हम इसे कहते हैं भाग्यांक। ठीक है, तो डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर, लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक, आई कॉल इट डेस्टिनी नंबर, जो आपकी डेस्टिनी बताता है। तो हाउ वी कैलकुलेट, हमारा, मैं इसको पी एंड डी कहूंगी, पर्सनालिटी इज पी एंड डेस्टिनी इज डी। सो हाउ वी कैलकुलेट आर पी, दैट इज पर्सनालिटी नंबर।
So it is sum of the date of birth. Sum of the date of birth. आपकी जो भी बॉर्न डेट है उसका जो टोटल हम करते हैं वो हमारा पर्सनालिटी नंबर आता है, एंड डी इज सम ऑफ फुल बर्थ डेट. Full birth date, that is our date, month and year. ठीक है. सो जो बर्थ नंबर आ गया, जो हमारी बॉर्न डेट है, बर्थ डेट है, उसका टोटल, और डेस्टिनी नंबर जो फुल टोटल होएगा जिसमें आपका डेट, मंथ और हम ईयर को भी करेंगे. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एन एग्जांपल नंबर 1 वी टेक. फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ डेट मैं अपनी कोई भी रैंडम ले लूंगी, क्योंकि कभी इतने स्टूडेंट की नहीं लेती, क्योंकि अरे भाई उसके बाद जो मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम आपने मेरा क्यों लिया, उसका क्यों नहीं लिया, और इधर ही शुरू हो जाते हैं सारे. तो मैं अपना भी नहीं इस चक्कर में देती हूँ कि भाई नहीं, मैं एक रैंडम ही उठाऊंगी तो वही लूंगी. इसलिए नो कॉन्ट्रोवर्सीज, एंड विल टेक अ रैंडम डेट दैट इज 3 okay, 3rd June. Let me take June, yeah. से 1978. चलो ठीक है. सो यहाँ का हम इसका पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, दैट इज पर्सनालिटी नंबर. सो कैन यू ऑल जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि इस पर्टिकुलर डेट में जो भी बॉर्न हुए हैं उनका पर्सनालिटी नंबर क्या है. देखिए फॉर्मूला, सम ऑफ द डेट ऑफ बर्थ. Yes, the personality number is 3. Excellent. 3. Okay. फिर हम चलते हैं डेस्टिनी नंबर. तो डेस्टिनी नंबर में हम पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, दैट इज विल टेक 3 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, बट स्टिल वी विल राइट हियर 3 plus 0 plus then 6 plus 1 plus 9 plus 7 plus 8. So that comes equal to 34, and 34 का सिंगल डिजिट करेंगे तो इट विल कम टू 7. ठीक है, क्लियर. सो जिसका भी ये बर्थ डेट होगा, सो उनका जो PND क्या आ गया, द P is 3 and D is 7. क्लियर, यहां तक क्लियर है. अगर आपका जो बर्थ डेट है आपका डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको भी हम सिंगल डिजिट में करके लिखेंगे. सो वी टेक वन मोर एग्जांपल. We'll take example number 2. Take a date 27 October 2005. चलिए 2005 का लेते हैं. ठीक है. सो इसका जो P है, I'll write in short form. So it will be, क्या रहेगा पर्सनालिटी नंबर? It will be 2 plus 7 which equals to 9. Okay. So the personality number will be 9. इसमें हम बर्थ डेट को प्लस करते हैं, वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट था और यहाँ पे 2 डिजिट्स आए हैं, इसलिए उसको भी हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे. सो जिसका भी बॉर्न डेट 27 है उनका पर्सनालिटी नंबर आएगा 9. क्लियर.
एंड डेस्टिनी नंबर का अगेन हम वैसे ही देखेंगे सेम. सो द डेस्टिनी नंबर विल बी, हम पूरा टोटल करेंगे, दैट इज 2 + 7 + 1, then 0, then 2, 0, 0, 5. सो डेस्टिनी नंबर हमारा इसका आता है टोटल इज 8. So PND of this person will be personality number 9 and destiny number 8. Clear? यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? You can show me your thumbs up. यहां तक सबको क्लियर हो गया है? ओके. किस क्लियर होएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी. समीक्षा जी, क्या यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड आस्क मी व्हाट इज योर क्वेरी. मैम यहाँ 8 कैसे आया? डेस्टिनी का हाँ. देखो, इसको हम सारा प्लस करेंगे. हमें इसमें क्या होता है कि डेट भी, मंथ भी और ईयर भी. ठीक है, तो हमने यस. किया 2 + 7 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 5. जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपका ये 8 आ रहा है. आप करो, सिंगल डिजिट में लाओ. जैसे 2 + 7 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12, 12 प्लस 5 17. 17 आ गया. ठीक है, 17 आ गया. हमें इसको सिंगल डिजिट में लाना है हमेशा. तो आप 17 को भी टोटल करोगे. ठीक है, ओ. मैं इसमें ही क्लियर करके आपको बताती हूँ. वेट. हमें हमेशा जो अपना पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर होता है ना, ये हमेशा सिंगल में लेके आना है. सो जो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ. इट कम्स टू बेसिकली, ये आपका जब टोटल आएगा दैट इज 17, राइट? ओके, तो 17 आ गया. 17 को भी हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, दैट इज 1 + 7 एंड दैट इक्वल्स टू 8. इज इट क्लियर समीक्षा जी? यस मैम. ठीक है. ओके, जो भी डिजिट है, चाहे वो आपका बर्थ नंबर है या आपका जो भी डेस्टिनी नंबर है, आपको उसको सिंगल डिजिट पे ही लाना है. ठीक है. ओके. सो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी, एनीथिंग? ठीक है, चलिए आप एक काम करिए, जल्दी से आज का पीएनडी निकालिए. आज की डेट लिखिए पूरी. आज क्या है? इट इज 29 मार्च 2024. सबसे पहले इसका पी निकालिए, पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालिए, और फिर मुझे बताइए. सिंगल डिजिट में लाना है. आराम से निकालो एंड मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताना आज का पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर. अपूर्वा जी ना इशारे में कर रही हैं, तो मुझे ना वो याद आ रहा है कि जैसे वो होता है ना, इशारे में समझाते हैं वो पूरा ऐसे ऐसे ऐसे. ओके. जी शिव कुमार जी, पर्सनालिटी नंबर 2 एंड डेस्टिनी नंबर 4. आप सब निकालिए, किसी का कोई डाउट होएगा आप अभी मुझसे पूछिए उसमें. समीक्षा जी 9 कैसे? 4, हाँ 4 ठीक है. 2 और 4. समीक्षा जी 9 कैसे? फिर से करो मैम आराम.
क्लियर? मैम टोटल 18 आया, तो उसको मैं प्लस की तो कैसे 9 ही आया? तो आ रहा 18 कैसे आया? करो। आज मैं मैथ्स भी सिखाऊंगी साथ में। है। 2 + 9 करो। 11, 9, 11 + 3 करो। 14, 14 + 2 करो। 16। 16 + 2 करो। तो सॉरी, मैं 2 छोड़ दी थी। बस आ गया समझ? ठीक है। 2024 करना है। इट इज 2 + 9 + 3 + 2 + 2 + 4 दैट कम्स इक्वल टू 22, और 22 को हम सिंगल करेंगे वो 4 आएगा। तो आज की डेट में जितने भी लोग, जितने भी बच्चे बॉर्न हुए होंगे, सबका पर्सनालिटी नंबर 2 और डेस्टिनी नंबर 4 होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर निकालना आ गया? तो वी विल मूव फॉरवर्ड। आ गया सबको? बाकी सबके आंसर्स आर ऑल फाइन। ओके, ठीक है, क्लियर? कैन शो मी योर थम्स अप। कोई भी डाउट है प्लीज मुझे पूछते रहिए। मैं अपनी क्लास में ना आगे बढ़ती ही नहीं हूँ जब तक सबके डाउट्स क्लियर नहीं होते। दिस इज माय वे। आई वांट एवरीवन्स डाउट्स टू बी क्लियर्ड। ओके, सो आप लिख लीजिए एक बार कि पर्सनालिटी नंबर टेल्स यू what is your nature and personality. Personality number tells you what is your nature and personality. And destiny number tells you in which directions you have to move in your life. I repeat, destiny number tells you in which direction you have to move in your life. Written? Okay. चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। इजी वे टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड नंबर्स अलॉटेड टू देम। हम सबको पता है कि नंबर 1 से नंबर 9 आते हैं। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, बट क्यों 1 के बाद, सन के बाद सेकंड नंबर मून को मिला, 2 के बाद थर्ड नंबर जुपिटर को मिला, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर राहु को मिला? ऐसे भी हो सकता था कि राहु को थर्ड नंबर मिल जाए और जुपिटर को फोर्थ नंबर मिल जाए। सो इस सीक्वेंस को इजीली थोड़ा सा ग्रास्प करने के लिए ना मैं आप सबको एक छोटी सी ना स्टोरी सुनाऊंगी। सो स्टोरीज किस किस को पसंद है यहाँ पे? वो लाइक स्टोरीज। बचपन में तो सबने स्टोरीज सुनी हुई है। सो मेरे को ना एक्चुअली जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो वो स्टोरीज वाइज पढ़ाती हूँ कि याद हो जाता है। एक स्टोरी ध्यान रहती है ना, वो बताया था मैम ने तो सबको याद होता है, क्योंकि आई यूज टू स्टडी ऑल्सो लाइक दैट ओनली, कि मुझे याद रहे। वो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल मेरे भी इधर से निकल जाते थे। सो मैं खुद भी वैसी स्टडी करती हूँ। सो चलिए आपको ले चलती हूँ अब मैं जरा राजा के दरबार में। सो विल टेक न्यू sheet. I'll just share the screen with you all. All right. We change the color. Okay. So सबसे पहले we'll write यहाँ पे numbers. And here we'll be writing the planets. Okay. चलिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा नंबर 1। सो नंबर 1 क्या है?
किंग, राजा। ठीक है। अब राजा का दरबार है, तो सबसे मेन राजा के दरबार में कौन होना चाहिए सबसे पहले? दैट इज राजा। राजा के बिना उसके दरबार का कोई महत्व नहीं है। सो नंबर वन हमेशा हम देते हैं हमारे राजा को, हमारे किंग को, क्योंकि उसके बिना कोई भी, हम वो कहते हैं ना, वो अथॉरिटी ऐसी है कि उसके बिना कोई राज्य नहीं चल सकता। सो नंबर वन लेके एक नंबर हमारा राजा आता है। तो राजा के दरबार में सबसे पहले मिलता है राजा को, जिन्हें हम कहते हैं नंबर वन इज द किंग, द रेडिएटिंग अथॉरिटी, द लीडरशिप and individuality from his central throne. He's showing that radiations, he's showing that individuality, he's showing that authority and leadership थ्रू हिज सेंट्रल थ्रोन, जहां पे दरबार में वो बैठे हैं। ही इज द लीडर, ही इज द किंग, ही इज द रेडिएटिंग द होल एनर्जी इन द होल दरबार, इन द होल कोर्ट। सो ये आ गया हमारा नंबर वन राजा। फिर हम आते हैं नंबर वन से नंबर टू पे। अब नंबर टू है, राजा के साथ दरबार में कौन होंगी? ऑब्वियसली उनकी रानी। रानी की जगह तो कोई और ले नहीं सकता। सो नंबर वन के बाद मिला जो नंबर टू हमारी रानी को, कि राजा के बाद तो हमारी रानी ही है जो उस गद्दी पे बैठ सकती है। सो बिसाइड्स हिम विल बी द जेंटल नंबर टू, दैट इज द क्वीन। शी इज द एक्सुडेड नर्चरिंग एनर्जी एंड इंट्यूशन। सो नंबर टू मिला रानी को। देन वी मूव ऑन टू नंबर थ्री। ठीक है। अब राजा है, रानी है दरबार में, अब उनको सलाह देने वाला कोई सलाहकार तो चाहिए, क्योंकि दरबार में हम कहते हैं ना, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी नया मुद्दा आता है, तो वो सबसे पहले किसके साथ डिस्कस करेंगे? सबसे पहले वो एक मंत्री के साथ डिस्कस करेंगे, एक गुरु के साथ डिस्कस करेंगे। सो एडवाइजिंग द किंग was the wise number three, that is Guru, Jupiter, and offering the counsel and spreading the light of wisdom throughout the court। पूरे राजा के दरबार में जो अपने वाइज डिसीजन से राजा और रानी को अपनी सलाहें देता है, वो है नंबर तीन, वो है गुरु। सो विल राइट नंबर तीन हो गया गुरु। फिर चलते हैं हम नंबर चार पे। अब गुरु है, सही सही सलाहें देगा, पर अब कहते हैं ना कि कहीं कहीं ऐसे मुद्दे, कहीं कहीं ऐसे केसेस आते हैं कि जो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो जरा उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो हमारा टेढ़ा तो वो गुंडा ही होगा ना, वो तो हमारा राहु ही है, द डेयर डेवल। तो अब गुरु है, गुरु तो अपनी अच्छी अच्छी सलाहें देगा, वो थोड़ी ना कोई ऐसे आइडियाज देगा। सो किसी टाइम ऐसे केसेस होते हैं कि भाई अब भाई गुरु से नहीं काम चल रहा, से अब थोड़ी सी ना अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें राहु की बहुत जरूरत है। So to one side stood the innovative number four, that is Rahu, introducing the unconventional ideas that sparkled the change. So number four is our head. राहु को हम हेड कहते हैं ना, इसलिए नंबर चार मिल गया राहु को, जो अपने बहुत अनकन्वेंशनल से आइडियाज बताएगा कोर्ट में। फिर आ जाता है नंबर पांच। तो राजा है, रानी है, गुरु है, हमारे राहु जी हैं। तो हम कहते हैं ना कि उनकी सलाह तो हो गई, बट उस सलाह को कम्युनिकेट कौन करेगा, आगे तक कौन लेके जाएगा? वो उनका अपना बेटा जो है नंबर चार, दैट इज नंबर चार है, बताइए, प्रिंस। तो दरबार में प्रिंस तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो आगे अपनी कम्युनिकेशन से उस डिसीजन को फैसिलिटेट करेगा, दैट इज प्रिंस। फिर आ जाता है नंबर सिक्स, छह नंबर। अब भैया जहां राजा है, साथ में उसकी रानी तो होगी ही होगी, वहां पे साथ में प्रिंस के साथ तो प्रिंसेस होगी ही होगी। वो कहते हैं ना, भाई प्रिंस हूं मैं तो अपनी प्रिंसेस के बिना नहीं रह सकता, भाई माँ तो है ही है, बाप भी है, सब कुछ है, पर मुझे मेरी प्रिंसेस दिला दो। तो वही चीज आ जाती है। सो क्लोज टू द प्रिंस, द ग्रेसफुल नंबर सिक्स took the role of the princess, embodying love, beauty, and nurturing the aspects of the royal court, that is number six, और नंबर सिक्स इज प्रिंसेस।
आगे बढ़ते हैं हम नंबर 7 पे। नंबर 7 आ गया। तो हम कहते हैं ना कि सारा डिसीजन सब कुछ हो गया, सब देख रहे हैं, तो कहीं उसकी जो भी वो डिसीजन लेते हैं उसकी तय तक जाने वाला तो कोई चाहिए ना, उसकी रिसर्च जो बिल्कुल डीप रिसर्च के अंदर घुस जाए कि भैया जो ये डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं है, सारे फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठे करके अंदर उसके बिल्कुल घुस के कि भैया क्यों, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो वो हमारी मेडिटेटिव स्टेट में हमारे बैठते हैं केतु जी। सो इन अ मेडिटेटिव स्पेस इज द नंबर 7 विच इज केतु. So the mystique, the delved into the spiritual depth, representing the detachment and the search of inner truth, inner research, is number 7 केतु, जिसे हम टेल भी कहते हैं. फिर आ जाता है नंबर 7 तक, हो आ गया हमारे राजा के दरबार में. अब आएगा नंबर 8. नंबर 8 कौन है? अब राजा का दरबार है, सबसे पहले तो हमें वहां पे डिसिप्लिन चाहिए कि पूरा डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, और वहां पे हमें सेवक चाहिए कि जो पूरा दरबार को साफ सफाई सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पूरा राजा के दरबार को संभालेंगे. तो वो तो हमारे कौन कर सकते हैं? हमारे शनिदेव, हमारे सैटर्न, वो ही सबको संभाल के डिसिप्लिन में रख सकते हैं. वो ही ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पूरे जो कोर्ट रूम को है एकदम, जैसे हम कहते हैं ना, शांत और एक ऐसा वातावरण लेके आते हैं. So it is overseeing the order and discipline was the stern number 8, the disciplinarian positioned in the place of authority. So number 8 was हमारा disciplinarian, या हम इसे भी सेवक भी कहते हैं. ठीक है. फिर आ गया नंबर 9. नंबर 9 इज, अब पूरा दरबार है, ठीक है, अब पूरा सब कुछ स्ट्रैटेजीज बन गई हैं, सारी स्ट्रैटेजीज को एक्शन में कौन लाएगा? वो तो हमारे सेनापति ही लाएंगे, जो पूरे इसको एक्शन में लेंगे, गार्ड करेंगे पूरे कोर्ट रूम को. वो गार्ड करके रखते हैं. हम कहते हैं ना, दो दरबारी जो खड़े होते हैं कि भाई कोई ऐसे कोर्ट रूम में एंटर नहीं कर सकता, कोई भी उस राजा के दरबार में एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए सबसे पहले हमारा सामना करना पड़ेगा. और जो सेना है, पूरा जो डिसीजन हुआ है वही सेना है, जो पूरे जो एग्जीक्यूशन है ना, वो नंबर 9 ही करता है. जो सारा कुछ डिसाइड हुआ हुआ है हमारे राजा के दरबार में, एक्शन में हमारा नंबर 9 उस चीज को लेके आएगा, पुटिंग ऑल द थॉट्स इनटू एक्शन. सो गार्डिंग द एंट्रेंस विद अनवेवरिंग स्ट्रेंथ was the valiant number 9, the warrior, the सेनापति. सो नंबर 9 हम आ गया हमारा वॉरियर. वॉरियर यानी सेनापति. ठीक है. अब बताइए कि नंबर राजा नंबर 1 कौन हुआ? कौन सा प्लैनेट हुआ? किसको मिला नंबर 1? हु इज नंबर 1 सन। राजा? यस, सन. नंबर 2 मून। रानी, आ गई हमारे मून. नंबर 3 गुरु इज जुपिटर। नंबर 4 जो हमारे हेड हैं, हमारे डेयर डेविल, इज राहु. राहु। नंबर 5 हमारे प्रिंस इज मर्क्यूरी. नंबर 6 द प्रिंसेस इज वेनस। Venus. नंबर 7 टेल, केतु। केतु. नंबर 8 सेवक इज हमारे सैटर्न, शनिदेव. नंबर 9 वॉरियर हमारे सेनापति हुए मार्स. ये एक छोटी सी कहानी थी. कैसी लगी आप सबको एक ये मेरी बनाई हुई छोटी सी कहानी? सो यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, डिड यू एंजॉय द स्टोरी एंड हाउ वाज इट, हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी? और इजीली याद हो जाएगा कि नंबर 1 के बाद नंबर 2 इसको क्यों मिला. वंडरफुल, थैंक यू समीक्षा जी. कि क्यों
बता सकते हो ना सबको, नंबर 1 के बाद सन के बाद मून क्यों मिला, बस यही है, सुन लो राजा के दरबार की स्टोरी, सब समझ आ जाएगा आपको एक ही बार में। थैंक यू सपना जी, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो स्टडीज शुड ऑलवेज बी विद लॉजिक्स एंड फन ऑल्सो, तभी मजा आता है। तो इसके साथ साथ हम साथ में ही कर लेंगे हमारे कंपैटिबल एंड नॉन कंपैटिबल नंबर्स। तो अब इसी टेबल में हम बना लेते हैं फ्रेंड्स, कॉलम्स अलग अलग आप बना लेना। फ्रेंड्स, enemies, and neutral numbers। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से नंबर जो फ्रेंडली है नंबर 1 के। नंबर फ्रेंडली जो नंबर है नंबर 1 के इज नंबर 9। सबसे पहले सेनापति, हम कहते हैं ना सेनापति है, सेनापति के बिना राजा कोई नहीं। राजा इज व्हाट, राजा इज अथॉरिटी, वो सिर्फ ऑर्डर्स देगा बताएगा, बट उसको एग्जीक्यूट नंबर 9 करेगा। बाहुबली के साथ कटप्पा तो चाहिए ही चाहिए। नंबर 1 के साथ नंबर 9 जो सबसे ज्यादा फ्रेंडली है हमारे राजा के जो सेनापति होते हैं दरबार में। नंबर 9, देन नंबर 2 इज फ्रेंडली इज रानी, एंड नंबर 5 इज प्रिंस इज फ्रेंडली टू नंबर 1। Number 3 is Guru is friendly to number 1. Number 6 Princess is friendly to number 1 and itself number 1. Then we come to enemies. Number 1 का एक ही enemy है, that is number 8. इसके पीछे mythological story भी है। We call कि जैसे शनि देव जो हैं वो सन के नाजायज बेटे कहलाए गए हैं। तो एक enmity, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी देखें न्यूमरोलॉजी देखें, तो सूर्य और शनि में हमेशा रहेगी। नंबर 1 और नंबर 8 बिल्कुल एक दूसरे के एंटी होते हैं। एंड न्यूट्रल नंबर्स आ जाते हैं 4, राहु एंड 7 नंबर। दीज आर फ्रेंडली नंबर्स, एनिमी नंबर, न्यूट्रल नंबर टू नंबर 1। ठीक है। देन वी कम टू नंबर 2। नंबर 2 के फ्रेंडली नंबर्स आर नंबर 1 सन, नंबर 5 प्रिंस, नंबर 3 गुरु, नंबर 2 द क्वीन इटसेल्फ। और एनिमीज रहेंगे 8, क्योंकि वो नंबर 1 के एनिमी है, तो नंबर 2 के रानी के भी वही एनिमी हुए। फिर नंबर 4, रानी को ना बड़ी सॉफ्ट सी होती है, कोमल सी होती है, तो डेयर डेवल गुंडा इतना पसंद नहीं है हमारे राहु जी। तो नंबर 4 इज राहु इज एनिमी। देन नंबर 9, अब नंबर 1 को इतना ज्यादा पसंद है तो फिर रानी को थोड़ी तो तकलीफ दिक्कत होती है, तो एनिमी आ गए। एंड न्यूट्रल नंबर्स फॉर नंबर 2 इज 6 एंड 7। ठीक है। नंबर 3 के फ्रेंड्स हैं 1, 5, 3 itself, 2 and 7। एंड एनिमी इज 6। हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में 3 और 6 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। जहां पे भी 3 आता है 6 इज द एनिमी टू नंबर 3, और जहां भी 6 आता है 3 उसका एनिमी है। तो ये दोनों एंटी नंबर माने जाते हैं, हम कहते हैं 36 का आंकड़ा रहता है। नंबर 6 इज एनिमी टू नंबर 3 एंड न्यूट्रल नंबर्स आर 4, 8 एंड 9। ठीक है। देन वी कम टू नंबर 4 राहु। नंबर 4 की जो फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंडली नंबर टू नंबर 4 इज 1, 7, 5, 6, 4 एंड 4 को हम स्टार मार्क करेंगे, ये मैं अभी बताती हूँ आपको क्यों। और 8 को भी हम स्टार मार्क करेंगे, आई जस्ट टेल यू द रीजन व्हाई। जो एनिमी नंबर्स हैं दैट इज 4, अगेन यू स्टार मार्क, then 8, and again you star mark number 8, then 2 and
9. ठीक है. And neutral number to number 4 is 3. स्टार मार्क हमने क्यों किया? हम ये कहते हैं कि 4 और 8 आपस में, किसी और नंबर के साथ नहीं, सिर्फ 4 और 8 नंबर के बीच में हम क्या कहते हैं कि जब भी चाहे कोई भी रिलेशन हो, कोई पार्टनरशिप हो, शॉर्ट टर्म अगर रिलेशंस होते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं. शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेंड्स रहेंगे, वो है. जहां कमिटमेंट आ जाती है, जहां लॉन्ग टर्म रिलेशंस आ जाते हैं, तो वहां इनकी एनिमिटी आ जाती है. वहां ये नहीं चल सकते. क्यों? क्योंकि नंबर 4 है राहु, जिसको हर चीज जल्दी 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 फटाफट चाहिए. और नंबर 8 है शनि, जिनको हर चीज स्लो स्लो स्लो. तो कहीं ना कहीं जो है इनके व्यूज कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो व्यूज में इनके इश्यूज आते हैं. चाहे हम ये रिलेशनशिप्स में लें, हम कहते हैं ना कि जब तक ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वी टेक एग्जांपल, जब तक ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बहुत अच्छे हैं. जहां कमिटमेंट में आ गए भैया हस्बैंड वाइफ के, तो लॉन्ग टर्म में इनका रिलेशन नहीं चल सकता. तो ये किसी पार्टनरशिप में है, शॉर्ट लिव्ड पार्टनरशिप रहेगी, बट लॉन्ग टर्म इनके व्यूज ही नहीं मैच करेंगे. वो कहेगा भाई अभी डिसीजन लेना है, लो और काम खत्म करो. 8 वाले करेगा नहीं नहीं सोच समझ, अभी रुक जा, टाइम ले और फिर कर. और यहाँ इनके व्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. तो 4 और 8 नंबर आपस में शॉर्ट टर्म रिलेशंस के लिए बहुत अच्छे हैं, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशंस. क्लियर? सो आ जाते हैं हम नंबर 5. नंबर 5 के फ्रेंड्स जो रहेंगे, दैट इज नंबर 1, number 2, number 3, number 6, and itself number 5. एंड 5 का कोई भी एनिमी नहीं होता. एकदम बैलेंस्ड न्यूट्रल नंबर है 5. इनका कोई, हम कहते हैं ना ये लोग एनिमिटी से बचते हैं. ये इनको लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि खुद ये इतने हम कहते हैं कि अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं कि जहां पे भी लड़ाई हो रही होती है ना, तो यहाँ पहुंच जाते हैं कि भाई इनकी लड़ाइयाँ सॉल्व कर दो, खत्म करो. ये दूर भागते हैं लड़ाइयों से. और ये हो, तो इसीलिए हम कहते हैं इनका कोई दुश्मन नहीं है. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर, कोई दुश्मनी नहीं रखता. एंड जो न्यूट्रल नंबर्स आर 7, 8, 9 and 4. Then we come to number 6. So friendly numbers to number 6 is 1, 5, 7, 6. So ये सारे नंबर हैं, ये फ्रेंडली रहेंगे. एंड एक ही एनिमी मेन है 3, दैट इज 36 का आंकड़ा. जहां 3 नंबर 6 के लिए आया एनिमी, और जहां 6 नंबर 3 के लिए आया वहां पे एनिमी. एंड न्यूट्रल नंबर्स टू नंबर 6 आर 8, 9, 2 and 4. ठीक है. Then we move on to number 7. So number 7 is Ketu. So friendly numbers to number 7 is 4, then number 6, then number 1, then number 3, then number 5. 4, 6, 1, 3, 5. एंड केतु जी के भी कोई भी एनिमी नहीं है. वो तो बिजी रहते हैं अपने मेडिटेटिव स्टेट में. वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं करता कि कोई आपका दुश्मन, कोई आपका वो है एनिमी. सो उनके भी बैलेंस रिलेशंस रहते हैं हर एक के साथ. सो नो एनिमी टू नंबर 7. एंड द न्यूट्रल नंबर टू नंबर 7 इज 8, 2, 9 and 7 itself. ठीक है. Then we come to number 8. So number 8 के friendly numbers are 5, 6, 3, 7, again 4. वैसे ही हम स्टार मार्क करेंगे. एंड 8 को भी हम स्टार मार्क करेंगे. सेम रीजन कि इनका भी जो 8 नंबर वालों का 4 नंबर वालों के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशन ठीक रहेगा, बट नॉट इन लॉन्ग टर्म बेसिस. एंड जो एनिमी नंबर हम देखते हैं दैट इज 4, star mark, 8, star mark, 2 and sorry, 1 and 2. 1 because number 8 is enemy to number 1, and again with number 2 also. Okay. And the neutral number is 9.
We move on to number 9. So friends to number 9 is 1, then 5 and 3. Enemies to number 9 is 4 or 2. And neutral number are 7, 6, 8 और 9. So ये बन गया हमारा compatibility and non-compatibility का टेबल. अब इस टेबल को रेफर करते हुए आपने अपना भी निकालना है कि आपके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, कौन से आपके एनिमीज हैं, कौन से आपके न्यूट्रल नंबर्स हैं. सो अभी हम पहले एग्जाम्पल में करेंगे. आपने अभी सबसे पहले एग्जाम्पल रेफर करना है कि किस तरह से टेबल में बनाऊंगी, कि आपने अपने भी पर्सनल फ्रेंड्स और एनिमीज निकालने हैं नंबर्स. और अभी आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल पे रेफर करिए. असाइनमेंट में आप खुद अपने नंबर का वो निकालेंगे. ठीक है. So, just a second, just give me a moment. Just give me a moment. All right. ठीक है. So, example लेते हैं हम. Say, we take personality number 3 and destiny number 1. ठीक है. And destiny number 1. इसके बेसिस में just get ready. यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया आपका. Then here you write friendly numbers. Friendly numbers, then here you write enemy number. यहाँ पे आप न्यूट्रल नंबर्स लिख लीजिएगा. Now, so this is personality number 1. Sorry, personality number 3. चलिए. तो मासी आने वाली है प्लीज कितने बजे? हाँ मतलब मैं चढ़ के 2-2:30 बजे आवांगा. उसके बाद फिर 7 बजे आ जाएगी. ऐसा किसका कैमरा वो अनम्यूट है? मैं करूं जरा उनको म्यूट. म्यूट ऑल कर देती हूँ. वेट. चलिए. अच्छा, अब आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि नंबर 3 के रेफरिंग टू दिस टेबल नंबर 3 के फ्रेंडली नंबर्स कौन कौन से हैं. रेफरिंग टू दिस टेबल जस्ट लेट मी नो कि नंबर 3 के फ्रेंडली नंबर्स कौन कौन से हैं. Come on, write in the chat box. Yes. So number 3 के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, these are 1. नंबर 3 के 1, 5, 3, 2, 7 भी है. दीपिका जी, you missed out one number. 1, 5, 3, 2, 7. ठीक है. ये आ गया फ्रेंडली नंबर्स. नाउ एनिमी नंबर 2 नंबर 3 इज, बताइए बताइए, बताते जाइए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी. यस, इट्स नंबर 6. देन न्यूट्रल नंबर टू नंबर 3 इज, बताइए. 4, 8, 9. यस.
ठीक है, अब हम चलते हैं डेस्टिनी नंबर 1 पे। यहां लिख लीजिए आप, डेस्टिनी नंबर 1। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर 1 के फ्रेंडली नंबर्स कौन कौन से हैं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, इट्स, विल स्टार्ट फ्रॉम 9, 2, 5, 3, 6 and 1. And enemy number to number 1 is, enemy number to number 1 is, yes, it's 8. Number 8. And neutral number to number 1 is, yes, it's 4 and 7. ठीक है, अब आप देखिए, अब इसका जो हम रिजल्ट निकालेंगे, जिसका भी पर्सनालिटी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 1 है, सो उनके फ्रेंडली और एनिमी नंबर, न्यूट्रल नंबर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने एनिमी नंबर्स लिख लेने हैं डायरेक्ट, सीधा। सो दीज आर 6 and 8 जो डायरेक्ट आपके एनिमीज में आ जाते हैं। राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमी नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम फ्रेंडली नंबर्स लिखेंगे। फ्रेंडली हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ये जैसे पर्सनालिटी नंबर 3 का पहला जो फ्रेंडली नंबर है 1। ठीक है, तो ये जैसे 1 भी पर्सनालिटी नंबर 3 का भी फ्रेंड है, और 1 पर्सनालिटी नंबर डेस्टिनी नंबर 1 का भी फ्रेंड है। 3 और 1 का दोनों का फ्रेंड है, तो हम इधर सबसे पहले लिख लेंगे 1। जब दोनों का फ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो फ्रेंडली नंबर्स में आएगा। देन वी मूव ऑन टू नंबर 5। अब नंबर 5 है, वो 3 का भी फ्रेंड है, और नंबर 5 1 का भी फ्रेंड है, तो ये भी हम फ्रेंडली नंबर में लिख लेंगे, नंबर 5। देन हम आगे आते हैं नंबर 3 पे। सो नंबर 3 भी पर्सनालिटी नंबर 3 का फ्रेंड है, और नंबर 3 नंबर 1 का भी फ्रेंड है, तो ये आपका कॉमन फ्रेंड आ गया, नंबर 3। अब आते हैं नंबर 2। अगेन 2 भी नंबर 3 का फ्रेंड है, और नंबर 1 का भी 2 फ्रेंड है, तो विल राइट 2। Then we come to number 7. So number 7 पर्सनालिटी नंबर 3 का, नंबर 3 का फ्रेंड है, बट नंबर 7 जो नंबर 1 का न्यूट्रल है। सो अगर एक नंबर फ्रेंड में आता है और एक नंबर न्यूट्रल में आता है, उसको भी हम फ्रेंड्स में ही मानेंगे। आई रिपीट, अगर कोई नंबर किसी भी दोनों में से एक का फ्रेंड में होना चाहिए और दूसरा अगर न्यूट्रल में है, तो उसे भी हम फ्रेंडली नंबर लेंगे। फिर हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं 9। अब 9 को यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 9 जो नंबर 1 का फ्रेंड है और नंबर 3 का न्यूट्रल है। अब बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या हम इसे फ्रेंड में इंक्लूड करेंगे या नहीं? विल वी इंक्लूड नंबर 9 इन फ्रेंड्स? यस, क्योंकि एक का फ्रेंड है, एक का न्यूट्रल है, तो दिस विल कम इन फ्रेंड्स। फिर 2 हमने कर लिया, 5 हमने कर लिया, 3 हमने कर लिया, 6। अब नंबर 6 है, 1 का फ्रेंड है और यहाँ पे एनिमी है, तो ऑब्वियसली जो एनिमी है वो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो एनिमीज वी हैव ऑलरेडी रिटन, तो वो तो एनिमी में ही आएगा, फ्रेंड्स में आ ही नहीं सकता। एंड देन हम आके 1 पे आते हैं, 1 हमने ऑलरेडी लिख लिया। तो ये सारे नंबर जो है 1, 5, 3, 2, 7, 9, ये सारे दीज आर द फ्रेंडली नंबर्स टू पर्सनालिटी नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 1 पर्सन। और जो एनिमी होगा इनका वो 6 और 8 होगा। देन वी कम टू न्यूट्रल। अब न्यूट्रल हम देखेंगे 4 और 4, जब दोनों में एक नंबर न्यूट्रल आ रहा है, अगर दोनों सपोज एक फ्रेंड और एक न्यूट्रल, तो मैंने आपको बता दिया वो फ्रेंड्स में आएगा, बट दोनों में अगर एक नंबर न्यूट्रल में आ रहा है तो उसे हम न्यूट्रल नंबर में ही लिखेंगे। सो 4 इज न्यूट्रल नंबर, मतलब ना ज्यादा अच्छा, ना ज्यादा अच्छा और ना ही बुरा, मतलब वो स्टेबल है, न्यूट्रल है, वो कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, कुछ नहीं है, बट इट इज न्यूट्रल नंबर टू पर्सनालिटी नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 1। और 8 तो एनिमी है एंड 9 इज फ्रेंड, सो दिस कंप्लीट्स आवर टेबल। सो जिसका भी जैसे एग्जांपल हमने लिया है फॉर दिस पर्सन, उनका जो फ्रेंडली नंबर्स ये हैं, एनिमी नंबर्स ये हैं, और न्यूट्रल नंबर्स ये हैं। सो आपने जो अपने असाइनमेंट में है, आई विल बी टेलिंग यू द असाइनमेंट्स। तो सबसे पहले आपने अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर लिखना है, बनाना है कि आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है। आई जस्ट मेंशन, आप लिख लीजिए बेशक इसको ना।
तो योर फर्स्ट असाइनमेंट इज, ये मैं ना ग्रुप में भी आपको डाल दूंगी आपके असाइनमेंट्स आफ्टर द सेशन, बट तभी आप लिख भी लीजिए. सो फर्स्ट असाइनमेंट इज, लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन. आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको ये वाला जो टेबल है समझ आ गया कि कैसे आपको फ्रेंडली नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स और एनिमी नंबर्स निकालने हैं. इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो सबसे पहले, बिकॉज वी हैव फिनिश दिस टॉपिक. तो इस चीज को लेके एनी डाउट? इट्स वेरी इजी एंड आप सब निकाल सकते हैं इसे. ठीक है, सो लिख लीजिए असाइनमेंट. असाइनमेंट नंबर 1 आपका रहेगा, राइट योर फुल डेट ऑफ बर्थ. Write your full date of birth and calculate your personality and destiny number. Write your full date of birth and calculate your personality and destiny number. And second assignment हमारी रहेगी, find out your friendly and enemy numbers. Find out your friendly and enemy numbers. ठीक है, ऐसे ही टेबल बनाइए जैसे ये बनाया था. वैसे ही आपने जो कंपैटिबल एंड नॉन कंपैटिबल टेबल है उसको रेफर करना है, और उसको रेफर करके आपने अपना पर्सनालिटी नंबर के आगे फ्रेंड्स लिख लेने हैं. देन उसके ही आगे आपके एनिमीज आ जाएंगे, एंड उसके ही आगे आपके जो न्यूट्रल आ जाएंगे. देन आपका जो डेस्टिनी नंबर होगा उसके भी फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल लिख के देन रिजल्ट्स में आपने इस तरह से टेबल बना के आप मुझे ये भेज सकते हैं. और ये दोनों असाइनमेंट यू हैव टू सेंड मी, आई चेक योर असाइनमेंट. और ये असाइनमेंट्स मुझे आपने कल सुबह 10 बजे से पहले पहले भेजनी है, सो दैट आई जस्ट चेक योर असाइनमेंट और उसके बाद मैं आपको एनालिसिस भेज दूंगी. ठीक है, वो कल ही आपको क्लास से पहले पहले एनालिसिस आप सबके मिल जाएंगे. जिनके कैमराज ऑफ है उनके भी मैं दे दूंगी एनालिसिस, कोई बात नहीं. ओके, ट्राई कीजिए कि कल कैमराज ऑन रखें अपने. हम भी आपकी अच्छी अच्छी शक्लें देखें, प्यारी प्यारी शक्लें देखें, तो इसलिए. थैंक यू सो मच. ठीक है, तो आप सब अपने असाइनमेंट्स भेजिएगा इसमें. एंड नाउ वी मूव टू आवर बिगेस्ट रेमेडी ऑफ आवर साल्सा चेंज फॉर्मूला. सो जो साल्सा चेंज फॉर्मूला इज, मतलब जो हम चैलेंजेस आए दिन में फेस करते हैं अपनी लाइफ में. सो अब किन किन लोगों को चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, या किन किन लोगों को चाहिए कि हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो, अच्छी हो, कोई हेल्थ इश्यूज ना हो. आई मीन मतलब कि बिल्कुल फिट चाहिए, अपनी हेल्थ हर चीज फिट होनी चाहिए. और किन किन लोगों को चाहिए हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, विद आवर स्पाउस, विद आवर पेरेंट्स, विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एनीवन. तो रिलेशनशिप तो किस किस में फील्ड में आपको चाहिए, या तीनों में चाहिए, बताइए. You want your life good in all the spheres, regarding your financial career, regarding your relationships, regarding your health. क्योंकि ये 3 मेन ऐसे एरियाज होते हैं हमारी लाइफ के कि जो हम सबको अच्छे चाहिए. और बहुत सारे लोग होते हैं कि सपना जी हेल्थ एंड फाइनेंस, रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी चाहिए, आगे पीछे घर वाले ही नहीं आपको सपोर्ट करेंगे तो हो गया काम फाइनेंस और उसका उधर ही. इसलिए मेरे को ना कोई जन होते हैं, कोई लोग पूछते हैं कि मैम ठीक है हेल्थ होनी चाहिए. मैं कि नहीं, क्यों, पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसा बहुत जरूरी है, वो भी चाहिए. अब कोई कहते हैं कि नहीं ठीक है फाइनेंस हो रही है तो हेल्थ भी चाहिए. सो तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए. दैट्स रियली ग्रेट सपना जी, इट्स क्वाइट गुड एंड दैट्स रियली गुड. सो इट शुड बी मेंटेन्ड, आई मस्ट टेल. ठीक है, तो तीनों फेयर्स आपके अच्छे चाहिए. तो इसके लिए हमें नंबर्स की, हर एक नंबर्स की ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है. सब नंबर्स की वाइब्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. एंड मैं ये मानती हूँ कि जब हम ये प्रैक्टिकल वे से रेमेडीज करते हैं, अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे जाओ उधर पीपल के वृक्ष में वो चढ़ा के आओ, ये करके दो. अगर ये सब करने से
सिर्फ इतनी रेमेडीज करने से आपकी सारी लाइफ सॉल्व हो जाती तो क्या बात थी। इट इज जस्ट, जो ये रेमेडीज होती हैं ना, ये शॉर्ट टर्म रेमेडीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको वर्क करती हैं। खैर ये आगे वैदिक में आपको मैं ये भी दिखाऊंगी, ये भी रेमेडीज दूंगी, कि भर भर के रेमेडीज दूंगी, कि सबको रेमेडीज चाहिए। जो क्लाइंट आता है ना, बोलेगा, जब तक आप उनको कहीं आगे पीछे नहीं भेजोगे ना, तो तसल्ली ही नहीं होएगी। सो दैट इज द थिंग, फॉर योर क्लाइंट्स आई विल बी गिविंग यू ऑल द रेमेडीज, बट अपनी लाइफ में जो अपना चेंज लाना, प्रैक्टिकल चेंज लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पे सालसा मेथड चेंज फॉर्मूला में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्टेप वन लिख लीजिए, दैट इज अवेयरनेस। सबसे पहली चीज इज अवेयरनेस। अवेयरनेस एज एन इंफॉर्मेशन होना कि आप व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आधे से ज्यादा लोगों को अपनी लाइफ का ही नहीं पता होता। दे आर सो बिजी दो इन देयर रूटीन्स दैट दे डोंट नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड देम, कि कौन लोग उनके आगे पीछे हैं, क्या हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, या उनकी क्या लाइफ में क्या हो रहा है। प्लस दो एनर्जीज हमारी लाइफ में होती हैं, दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। तो क्या एनर्जी हमारे में सबसे प्रीडोमिनेंट है? हर एक इंसान में दोनों एनर्जीज होती हैं, बट कोई ना कोई उनमें से एक एनर्जी ऐसी होती है जो प्रीडोमिनेंट होती है। तो उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कौन से एलिमेंट्स जो हमें सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं? वी हैव अर्थ एलिमेंट, वुड एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट आपको ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? सो छोटे छोटे चीजें हमें लाइफ में होती है कि जिसकी अवेयरनेस होनी जरूरी है। सो पहला वन हो गया कि हमें अवेयर रहना है कि हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस होनी। ठीक है। स्टेप 2 लिखिए, दैट इज acceptance. Step 2 is acceptance. सबसे पहले आपको अवेयर हो गया कि ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना जो और भी मुश्किल है। अवेयर तो हम हो जाते हैं कि हमें पता है भैया ये चीज हमारे साथ हो रही है, हेल्थ खराब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता चल रहा है, बट उसकी एक्सेप्टेंस होना कि ये प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोई सर्जरी बताई है, ये तो अवेयरनेस होगी, उसे एक्सेप्ट करना कि भाई मुझे तो सर्जरी करानी पड़ेगी। और हम कहते हैं ना कि हाँ भाई मेरे बच्चे अभी पहले तो बहुत अच्छे थे, एकदम इनको क्या हो गया। सो वो चीज एक्सेप्ट करनी भी कि भाई बच्चे हमें नहीं पूछ रहे हैं। अवेयरनेस आ गई है कि हमारे बच्चे ना अब हमें नहीं पूछ रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, नहीं पूछ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ पहले बड़ा अच्छा रिलेशन था, एकदम क्या हो गया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज को। किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, अवेयरनेस आ गई कि कोई कुछ किरा किराया कर रहा है हमारे ऊपर, एक्सेप्टेंस लानी कि हाँ ये चीज हुई हुई है। तो वो आ गया हमारा सेकेंड स्टेप, बहुत जरूरी है जो। देन थर्ड स्टेप देखिए, स्टेप 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज। हम किसी को बदल सकते हैं क्या? ऐसे मुंडी हिला दो हाँ या ना में, कोई बात नहीं। हम किसी को बदल सकते हैं क्या? हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? समीक्षा जी बदल सकते हैं? नहीं, हम किसी को नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। कोई नहीं सुनता, आपको अपने में ही वो चेंज लानी पड़ती है। सो अवेयरनेस आ गई, एक्सेप्टेंस भी आ गई। अब किस तरह से हमें अपना बिहेवियरल चेंज करना है, कौन से नंबर्स को हमें स्विच ऑन ऑफ करना है, वो पता होना। कौन से प्लैनेट्स की हमें एनर्जी लेनी है, वो पता होना, और उस एनर्जी को यूज करके आपको बिहेवियरल चेंज लाना है, जिससे आपको खुद की लाइफ बेटर करनी है। कोई आके आपकी लाइफ बेटर नहीं करेगा, आपको करनी है। अब कल को हस्बैंड और वाइफ में है, अब एक 10 रुपए का रोज एक वाइफ अपने हस्बैंड को वैलेंटाइंस पे लाके दे देती है, बस जी अगली बार आप सोचो कुछ ना कुछ आपको बड़ा आने वाला है। कितना 10 रुपए के रोज से इतनी खुशी मिल रही है। वो 10 रुपए का रोज अगर आप अपनी वाइफ को दोगे ना, बस 3 महीने के लिए सेट। भाई अब तो कुछ नहीं बोलेगी, आराम से मैंने तो रोज दे दिया, अब थोड़ा खुश रहेगी, शांत हो जाएगी। सो क्या था, इट वॉज वेरी हिलेरियस एग्जाम्पल एक्चुअली, कि छोटी सी चेंज ही थी ना, क्या था, 10 रुपए का रोज ही था ना, वही एक बिहेवियर में चेंज लाया। ठीक है। से इन इंस्टेंस आपने किसी को पैसे दिए उधार पे, और वो पैसे आपको वापस नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप इसको कैसे, इन स्टेप्स को यूज करेंगे? सबसे पहले अवेयरनेस कि भाई मैंने तो उस इंसान को पैसे दिए थे लोन पे,
एक्सेप्टेंस वो हमें वापस नहीं कर रहा, हमारे पैसे वापस नहीं मिल रहा। और आप एक बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हो जो आप उनसे मांग भी नहीं सकते, रिश्तेदार है, कैसे मांगे वापस। स्टेप 3, बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा। एक बार फोन करो रोज, 2 बार फोन करो, पीछे पड़ जाओ उसको। जब उसको एक बार ये आएगा कि भैया ये तो मेरे पीछे पड़ गया है, अब तो मुझे इसको आस्ता आस्ता करके पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, तो वो आप में ही एक बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा जिससे आपको आगे बेनिफिट होएगा। तो हर लाइफ की छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी सिचुएशन में हमें बिहेवियर चेंज करना है, ये जान के कि कौन से नंबर की ब्लेसिंग्स की अभी हमें जरूरत है। अगर नंबर 3 की जरूरत है, जुपिटर की जरूरत है, हम पढ़ रहे हैं बट हमें चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, और हम 3 की एनर्जी को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सारे नंबर्स को यूज कर रहे हैं बट जिसको हमें यूज करना चाहिए उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। और जब आपको ये पढ़ के अवेयरनेस आएगी कि अच्छा मेरा ना ये इसमें प्रॉब्लम है, मेरा ये नंबर ना सपोर्ट नहीं है ग्रेड में, मुझे इसकी एनर्जी ब्लेसिंग लानी है, बस आप वर्क करना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपको वो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है आपकी ग्रिड में, आपको लग रहा है नंबर 5 की कमी है, वो ही बैलेंस नहीं बना रहा है उसमें, तो आपको यूज करना है। भर भर के एग्रेशन आप में भरा हुआ है, तो भैया क्या हो रहा है, नंबर 9 इतना रिपीटेड आ रहा है ग्रिड में, इतना रिपीटेड आ रहा है कि उसकी एनर्जी हमें कम करनी है, जिसको हम बढ़ा रहे हैं उसको स्विच ऑफ करके उस नंबर को हमें कम ला करना है। तो आप देखोगे ये चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी। सो हर चीज में जब हम इनके नंबर्स के एट्रीब्यूट्स को समझ जाते हैं, तो और उसके सारे जो हिडन हिस्ट्री मिस्ट्रीज होती है ना, हिडन मिस्ट्रीज को जब हम समझ जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे पहले तो हमारी बिगेस्ट रेमेडी है, जो पहले सबसे पहले बाकी सारी चीजें सीखने से पहले हमें अपने आप में लानी है। ठीक है, तो ये हो गई जो मैंने आपको सालसा की बताई है। आगे तो मैं बहुत सारी रेमेडीज देती हूँ, बहुत सारी। पीपल बिलीव इन रेमेडीज, आई टेक कंसल्टेशंस। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो मुझे कहेंगे कि मैम हमें ये प्रॉब्लम, मैं बोलती हूँ भैया नहीं जरूरत तुम्हें रेमेडी की, बिल्कुल ठीक चल रही है लाइफ, मत छेड़ो मत छेड़ो। नहीं, जब तक रेमेडीज नहीं दी मैम ने तो हमें रेमेडीज ही नहीं दी। तो वो आपको लिखनी पड़ती है इतनी देके कि नहीं ले तो खुश रहे, रेमेडीज ले ले। सो वर्क करती है रेमेडीज जब आप इन पे विश्वास करो, जब आप डाउट नहीं रखते कि ये रेमेडीज हमारे लिए काम नहीं आएंगी। जहां पे विश्वास करोगे वो चीजें काम आएंगी। सो अब छोटे छोटे सिंपल टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी आज के लिए, तो वो रहेगा। सबसे पहला आप लिखिए, फॉर ऑल द नंबर्स जिनका भी पर्सनालिटी या डेस्टिनी नंबर में एक्सेप्ट 4 या 8 नहीं है, उनको ये लिखना है। 4 एंड 8 नंबर वालों को भी दूंगी लिखने के लिए, फिक्र नहीं करो कि हम रह गए, मैम ने बाकियों को दे दिया, हम 4 और 8 वाले कहाँ गए, उनके लिए भी है। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड पे अपना ना, लेफ्ट हैंड पे इंडेक्स फिंगर पे जो थंब के साथ वाली फिंगर होती है, सो इंडेक्स फिंगर में 15 लिख के उसको आपने ग्रीन पेन से लिखना है 15। एंड उसको आपको सर्कल करना है ग्रीन पेन से, और आपको देखना है कि सर्कल कट ना करे। ठीक है, तो उसमें करके आपने बस यहाँ पे, हम इसे लक्ष्मी पर्वत भी कहते हैं, 1+5=6। तो आपने लिखना है, यू विल सी आपकी लाइफ से, आप रोज ये एक्टिविटी करिए, रोज लिखना शुरू करिए, ब्लॉकेजेस दूर हो जाती हैं। आप देखेंगे कि अबंडेंस आपको, मतलब आप वे खोलते हो, आप बेसिकली एक ना दरवाजा खोलते हो कि कैसे कैसे चीजें हमें अट्रैक्ट करें। सो जिनका भी पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर एक्सेप्ट 4 या 8 में से नहीं है, उनको सबको 15 लिखना है। मैं ना लिख के बता देती हूँ, जस्ट पेन अगर लिखता है तो जस्ट लेट यू नो। ये लिखना शुरू कर दीजिए, और जरूर नहीं बार बार मिट रहा है, बार बार लिखना है, ऐसी बात नहीं है, एक बार भी दिन में लिखेंगे तो वो एनर्जीज आप दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा, एक मिनट, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कैन यू ऑल सी ना? हाँ, बस ये ऐसे 15 लिखना है ग्रीन पेन से, और इसको सर्कल करना है। बस सर्कल ना 1 और 5 से टच नहीं होना चाहिए, और क्रॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कट नहीं होना चाहिए। अब फॉर द पीपल विद नंबर 4 एंड 8 इन देयर बर्थ नंबर और डेस्टिनी, ठीक है, जिनका भी 4 या 8 बर्थ नंबर या डेस्टिनी में आ रहा है, उनको 24 लिखना है अपने यहाँ पे थंब के नीचे, थंब के नीचे लिखना है 24। एंड फिर उसको आपने ग्रीन पेन से ही लिखना है, और उसको ऐसे ही सर्कल कर देना है। 2 और 4 से सर्कल टच नहीं होना चाहिए, और सर्कल कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 और 4 का भी +6 है, लक्ष्मी आपको भी मिलेगी, मत सोचना 15 वालों को लक्ष्मी मिल गई हमें नहीं मिली, आप सबको मिलेगी। टोटल उसका भी 6 ही है। सो जो 4 और 8 जिनका भी बर्थ डेस्टिनी में है,
तो उनको यहाँ थंब के नीचे 24 लिख के ग्रीन पेन से सर्कल करना है, 2 और 4 को टच नहीं करना है और कट ना हो. सो राइट 15 on left hand under the first left finger with green pen and then circle it. Don't cut any line or number. And for 4 number and 8 number, write 24 on left hand under the thumb with green pen and circle it. Don't cut any line or number. ठीक है, एक ही आ गई. ये करना शुरू कर दीजिए, आपको खुद थोड़े दिनों में ना चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. आपको लगेगा अच्छा ये चीज भी वर्क करे, ये चीज भी वर्क करिए. चीजें रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं जब ये छोटी छोटी चीजें आपको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी है. रोज की एक्टिविटी आपने इंट्रोड्यूस करनी है. फिर आ जाता है कि हमें डेली रूटीन में नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए. बहुत सारे लोग आप फील करते हैं कि आपकी लाइफ में आगे पीछे ऐसे लोग हैं कि जिनका ऑरा ऐसा होता है ना, आपको लगेगा कि आपके आस मिल रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग दैट गुड वाइब्स, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको वो नेगेटिव एनर्जीज ना कैच कर रही हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत होता है कि हमारे ये फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं, उन्हीं से ही हमें ये एनर्जीज आती हैं ऑलमोस्ट. सो आपने क्या करना है अपने घर में, सबसे पहले द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस इज योर किचन. ये चीज रेमेडी आपने अपने किचन से ही स्टार्ट करनी है. द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस इज योर किचन. जब भी खाना बनाते हैं ट्राई कीजिए कि अपना जो खाना बना एटलीस्ट यू कुक फूड वंस और ट्वाइस अ वीक. और अब जिनको नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, ब्रेड बटर तो बना लोगे, मैगी चाय कुछ तो बना लोगे, बनाओ वही बना लो, कोई बात नहीं, उतना ही बना लो. अब लेडीज कहेंगी हम तो रोज बनाते हैं, बट रोज बनाना और उस माइंडसेट से बनाना, एक पॉजिटिव माइंडसेट से ये होना चाहिए. अब हम कह रहे हैं कि हमारी मेड आ रही है खाना बना रही है भैया, या हम खाना बना रहे हैं, अंदर गुस्सा भरा हुआ है, एंगर है, या किसी से लड़के आए हो, या बस ऐसे ही बना रहे हो हाय राम मैं क्या कर रही हूँ कुछ नहीं है, तो वही नेगेटिविटी आपके खाने में जा रही है और वही नेगेटिविटी आप अपने घर वालों को भी दे रहे हो. सो व्हेन यू कुक फूड योर किचन शुड बी ऑल क्लीन एंड क्लियर. अच्छे अच्छे वहां पे भजन लगाइए या सॉन्ग सुनिए. सॉन्ग्स की एनर्जी क्या होती है कि जब आप म्यूजिक प्ले करते हैं ना तो आपका माइंड ना एकदम अलग जोन में जाता है, बहुत हैप्पी होते हो एंड यू फील वेरी वेरी एनर्जेटिक और अच्छा लगता है आपको. तो एक वो अच्छा ऑरा क्रिएट होता है. तो सॉन्ग्स लगाइए, म्यूजिक लगाइए, भजन लगाने हैं, एयर शुड पास ऑन, अच्छा अरोमा होना चाहिए. सो स्टार्ट दीज थिंग्स विद योर किचन. एंड सेकेंडली जो पानी आप पीते हो, मैं तो सबको बोलती हूँ कि अपनी जो आरओ मशीन है ना, वहीं पे ही आरओ मशीन के ऊपर ही ना कोई जैसे साथ में कोई वो मंत्रा मशीन्स नहीं आती हैं जो चलता रहता है मंत्रा, तो वो लगा दो. क्योंकि वाटर कैरीज मैक्सिमम एनर्जी. मैं आपको अभी ग्रुप में एक वीडियो डालूंगी दैट इज लाइक डॉक्टर मसारू इमोटो जी का है ये, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि वाटर सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करता है. सो जब भी आप पानी पीते हैं ना, या अपने घर वालों को पानी पिलाते हैं या अपने बच्चों को पानी पिलाते हैं, कोशिश कीजिए कि क्रिस्टल का ग्लास, शीशे का या चांदी का, या शीशे का या चांदी का कोई भी ग्लास लेते हैं उसमें पानी, या कोई भी बॉटल जो आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए देते हैं या खुद आप ऑफिस कैरी करते हैं, तो उसमें जब आप पानी भरते हैं अच्छी अच्छी प्रेजेंट मैनिफेस्टेशंस उसमें डालिए जो भी आपको चाहिए. जैसे आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, या मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी आप बोलेंगे, एंड देन ड्रिंक दैट वाटर. हमेशा आरओ मशीन के आगे भजन वाली मंत्रा मशीन लगा दो, देखो कैसी पॉजिटिविटी आपके पूरे घर में जाती है. स्पेशली कोई घर में आपके बीमार है, जब भी उसको पानी पिलाते हो, कोई बुजुर्ग है कोई भी है, जब भी उनको पानी पिलाते हो आपको ये बोल के करना है कि ही इज हेल्दी फिट एकदम. या आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, कैन से माय रिलेशंस आर वेरी गुड, आप पानी को वो एनर्जी दे रहे हो और आप कर रहे हो. पुराने जमाने में होता था ना, वो जो ऋषि मुनि होते थे वो लोटे लेके घूमते थे कि भैया पानी पकड़ा चल श्राप दिया था, तो क्या था वो, ये कि पानी एनर्जी कैरी करता है. सो ये शुरू से चीजें आती जा रही हैं, एंड जितना आपको हीलिंग वाटर दे सकता है ना, उससे ज्यादा आपको कहीं हीलिंग नहीं मिलती है. सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए. सो दिस वाज द थिंग. सो द लर्निंग पार्ट इज ओवर टुडे. कल हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, देन वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स जो आपने पूछने क्वेरीज. कल सबसे मेन टॉपिक्स हमारे बड़े बड़े कंप्लीट होंगे. दैट इज लाइक वी आर गोइंग टू डू द मास्टर ग्रिड, दैट लोशू ग्रिड, एंड आपको आपका कैसे लोशू ग्रिड बनाना है वो सारा. देन एरोज ऑफ वीकनेस और स्ट्रेंथ जो आपके नंबर्स की आपकी ग्रिड की है, दैट आई विल बी टेलिंग यू.
देन उसके बाद हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कौन से मोबाइल हमें, कैसा नंबर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, वो सब आएगा। देन नेम, कैसे हमें अपना मतलब नेम नंबर कैसे हमें फाइंड आउट करना है अपना, किस क्या क्या चीजें देखनी चाहिए कि जो हमारा नेम नंबर में हमारे होनी चाहिए, किसका ठीक है कैसा है, वो कैलकुलेट करना पूरा मैं आपको कल सिखाऊंगी। सो और भी मैं आई हूँ तो फिर रेमेडीज या एक्टिविटी तो आपके लिए लेके आऊंगी आऊंगी, वो तो मैं आपको दूंगी दूंगी। एंड शुरू में अगर मुझे भूल गया तो आप याद दिला देना, मैं एक विजुअलाइजेशन 5 मिनट्स की टेक्निक करवाऊंगी, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो विल डू स्टार्टिंग में 5 मिनट्स, तो प्लीज टाइम पे आप लोग सारे ज्वाइन कर लेना। आई डोंट वांट कि आप लोग उसमें से कुछ भी उसका मिस करें, दैट इज नथिंग टू लूज, इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स एक्टिविटी। सो प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। एंड एंड रिकॉर्डिंग अगर मैं ऑन नहीं करूं, प्लीज मैं इस मामले में बहुत बुलक करूं तो मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करवा देना। एक छोटी ड्यूटी कोई पकड़ लेना। यस, पवन जी कह रहे हैं रिकॉर्डिंग पहले ऑन कर देना। सो आज मैं भूल गई चैंटिंग से पहले, प्लीज कोई मुझे ना रिकॉर्डिंग के लिए याद दिला देना, वो रिकॉर्डिंग रह जाती है। बट पवन जी यू डिडंट मिस एनीथिंग एक्चुअली, इट वाज जस्ट एन ओम चैंटिंग, आपने लर्निंग पार्ट कुछ मिस नहीं किया है, दैट इज ऑल इन द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी। रेज योर हैंड्स रिएक्शंस में करना जरा, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। सो प्लीज रेज योर हैंड्स, किसी की आज की क्लास को लेके कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन जस्ट आस्क मी प्लीज। एनी क्वेश्चन, एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है? दैट्स गुड। सी, मैं कहती हूँ मैं जब क्लास लेती हूँ ना, मैं सबके क्वेश्चंस पूरे कर देती हूँ, देखो आगे आगे सारे आगे। ओके सपना जी, यू कैन जस्ट अनम्यूट। मैम द क्वेश्चन आई हैव इज द एनालिसिस जो आप कल भेजेंगे जी हम जी। लोगों के असाइनमेंट के बाद, उसमें आप क्या क्या शेयर करेंगे एनालिसिस में? एनालिसिस में आपका जो आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर होगा ना, तो वो एक कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगी कि वो न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन कैसा है। सो व्हाट आर द ट्रेट्स दैट मेक्स योर कॉम्बिनेशन, और किस तरह का कॉम्बिनेशन है वो, प्लस उस कॉम्बिनेशन को देख के कि आपके लिए आगे फर्दर न्यूमरोलॉजी में जाना या किसी भी ऑकल्ट साइंस में जाना, दैट सूट्स यू और नॉट। ये दो चीजें मैं आपको एनालिसिस में देने वाली ओके, हूँ। यस, इट विल बी थैंक यू। 5-6 लाइंस का एनालिसिस, सो आई विल बी गिविंग यू दैट, ठीक है। Okay. Anyone, any question? क्लास का तो आई एम श्योर किसी का क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज मैं सारी क्वेरी साथ साथ में सबकी कर देती हूँ क्लियर, एंड दैट इज द वे आई डू इन माय फर्दर क्लासेस ऑल्सो। मेरा यही रहता है सिस्टम सारा क्लासेस का, कि आई वांट कि मैं उसी पेस पे चलूँ कि सबकी क्वेरीज होती जाएं। सो ठीक है, फिर चलते हैं, कल मिलते हैं। and we'll come tomorrow with the big topics and assignments अपने कीजिए अच्छे से। आप कल 10 o'clock से पहले पहले मुझे भेज देना, और कोई भी क्वेरीज आपकी कुछ भी रहेंगी, मैं अपना नंबर ग्रुप में शेयर कर दूंगी जहां पे आपने असाइनमेंट सेंड करनी है। I'll send, अभी मैं आफ्टर द क्लास ओनली आई बी शेयरिंग द नंबर विद यू ऑल, और जो भी है तो उसमें आप कर देना, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप मैसेज ऑल्सो, अगर कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है। सो टिल देन, Radhe Radhe. See you all tomorrow. Had a great session with you all. Good night. Good night. And Radhe Radhe. Have a good day. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। Welcome.